कि दो प्रकार के परिकर है, भगवान के दो प्रकार के सेवक है। एक है ब्रज परिकर, ब्रज के जो ब्रजवासी है वे भगवान के प्रेमी सेवक है। और दूसरे आप मान लो जैसे द्वारका परिकर या मथुरा परिकर, दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त है। हाँ, दोनों ही भगवान की निश्चल भक्ति करते हैं, परंतु ब्रज परिकर जैसा कोई नहीं है। आप सब शायद वे कथा जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सरदर्द की लीला की और उनके सर में दर्द होने लगा, तो नारद मुनि वहां पर आए और उनसे पूछे कि हे भगवान, आपका ये सर दर्द कैसे जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मेरे भक्त अपने चरण की रज मुझे दे दे और वो चरण की रज में अगर अपने माथे पे धारण करूं तो मेरी पीड़ा दूर हो सकती है। तो नारद मुनि सभी भक्तों के पास जाते हैं चरण रज लेने के लिए। तो वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, लक्ष्मी के पास जाते हैं, और इस प्रकार से जाते हैं और हर कोई उनको मना करता है कि अरे कौन अपने पैर की चरण की रज भगवान श्री कृष्ण को देगा। वे रानियों के पास जाते हैं, रानियां भी मना कर देती है उनको, तो कोई उनको रज नहीं देता है। फिर अल्टीमेटली ब्रज वृंदावन में जाते हैं और जब गोपियों से बात करते हैं तो गोपियां कहते हैं अच्छा, चरण रज से कृष्ण की पीड़ा दूर होगी, ये लो मैं अपने चरण से रज निकाल के देती हूँ। और निकाल के और वो रज नारद मुनि को दे दी। तो नारद मुनि ने कहा अरे तुम जानती नहीं कि ऐसा करने से तुमको जीवन भर नरक में वास करना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा कि यदि हमारे प्रियतम कृष्ण को एक क्षण के लिए भी आराम प्राप्त हो तो हम लोग जीवन भर नरक में जाने के लिए तैयार है। तो ऐसा प्रेम केवल गोपियों का ही है, केवल वृंदावन वासियों का ही है। तो द्वारका वासियों का प्रेम और वृंदावन वासियों का प्रेम जैसे घी के समान है, लेकिन द्वारका परिकर का जो प्रेम है वो पिघले हुए घी के समान है, और ब्रज परिकर का जो प्रेम है वो गाढ़े घी के समान है, जमा हुआ घी। हाँ, अंतर क्या है कि जो पिघला हुआ घी है, समझो अगर आप एक बर्नी में घी लेते हो और उस बर्नी में घी, पिघले हुए घी में अगर एक सोने का सिक्का डालो तो क्या होगा, आपको सोने का सिक्का दिखाई देगा आर पार। लेकिन जमा हुआ घी है, उसमें अगर कोई सोने का सिक्का डाले तो सोने का सिक्का क्या होगा, वो अंदर जाएगा और दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि घी गाढ़ा है, दिखाई नहीं देगा। तो ये जो दूसरे परिकर है द्वारका मथुरा वाले, ये भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, लेकिन ऑ एंड रेवरेंस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे अर्जुन भगवान का सखा था, भगवान के साथ में घूमता था, भगवान के साथ में उठना बैठना था, उनके साथ में बहुत ही प्रेम से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे थी, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को बुलाता था। लेकिन जब गीता सुनाते समय भगवान ने अपना विश्व रूप बताया अर्जुन को, तो तुरंत अर्जुन का मूड चेंज हो गया और हाथ जोड़कर परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करने लगा। बिल्कुल घबरा गया, डर गया भगवान को देख के, और कहने लगा कि हे कृष्ण, मुझे आप क्षमा करें, मैं आपको मित्र समझता था और मित्र समझकर हे यादव, हे कृष्ण, हे सखेती, इस प्रकार से मैंने आपको संबोधन किया है, कृपया आप मुझे माफ कर दो, और उनके चरणों में गिर गया। हा? लेकिन यही भगवान श्री कृष्ण जब अपना विश्व रूप ब्रजवासियों को दिखाते हैं, जैसे जब मैया यशोदा ने कृष्ण के मुंह में देखा, जब कृष्ण ने माटी खाई तो कृष्ण ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में माता यशोदा को दिखा दिया, और माता यशोदा ने देखा कि उसके अंदर सारे के सारे ब्रह्मांड है, उसमें उसको ब्रज वृंदावन भी दिखाई दिया, नंद भवन भी दिखाई दिया, और सो स्वयं यशोदा दिखाई दी जो कान्हा के मुंह में देख रही है। और इस प्रकार से होने के बाद वो एक बार तो चकरा गई, लेकिन तुरंत ही वो जो योग माया का आवेश था वो हट गया, और कृष्ण को उसने अपने हृदय से लगा लिया और कहा अरे कृष्ण, तू माटी खाता है, हाँ मेरा लाला माटी मत खा। ऐसा करके कृष्ण को उसने अपनी गोदी में उठा लिया और कृष्ण के कान भी खींचने लगी। कृष्ण को उन्होंने भगवान नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन उठाया। सभी ब्रजवासियों ने देखा कि ये बहुत ही अद्भुत कार्य किया है कृष्ण ने, कई राक्षसों का वध किया, हाँ, लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं मानते थे वो। इंडीड गोपियां उनसे कहती थी कि अरे तूने गोवर्धन उठा लिया तो क्या हुआ, तेरे में ये ताकत कहाँ से आई, ये ताकत तो हमारा माखन खा के आई है जो तू चुरा चुरा के खाता है। तो जब उन्होंने गोवर्धन उठा लिया तो ब्रजवासी तो कहते हैं,
कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। हाँ, गोप लोगों ने भी लकड़ी से गोवर्धन को पकड़ के रखा, तो कहा कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जू की कृपा सु गिरिवर लिए उठाए। तो क्या कह रहे, राधा ने कृपा की तो तुमने गिरधर उठा लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वे भगवान श्री कृष्ण जिसकी सेवा करने के लिए सहस्त्र लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृते सुसुरभीरभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानो, गोविंदमादि पुरुषं तम हम भजामि। कि वे भगवान श्री कृष्ण जिसकी सेवा करने के लिए हजारों लाखों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती है, वे अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, अनंत है। हाँ, ऐसे भगवान जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हाँ, वे सबसे पुराने व्यक्ति होकर भी नव यौवन की तरह है। वे भगवान श्री कृष्ण जब गोप लोगों के साथ में खेलते हैं और जब वो अपना डाल देते हैं, तो गोप लोग जो है वो कृष्ण की बड़ी फजीती करते हैं। और कृष्ण के सामने जब वे गेम खेलते हैं और कभी कभी कृष्ण हार जाते हैं, तो सखागण कृष्ण को कहते हैं कि मुझे अपने कंधे पे उठा के चलो, घोड़ा बन और मैं तेरे कंधे पे बैठूंगा। और वे कहते हैं तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माता यदि पुत्र भावे करे ना बंधन, अति हीन ज्ञान करे लालन पालन, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। वो कहते हैं अरे तू कौन सा बड़ा राजा का बेटा है, हाँ तू और मैं समान है, तुम अगर डाव नहीं दोगे तो नेक्स्ट टाइम तुमको खिलाऊंगा नहीं गेम के अंदर। इस प्रकार से उनकी फजीती करते थे। तो द्वारका में भगवान द्वारकाधीश है। हाँ, बड़ी बड़ी आरतियों से द्वारकाधीश भगवान की जय, इस प्रकार से उनकी आराधना की जाती है। लेकिन ब्रज में गोपिया कृष्ण को और उसके नाम से नहीं बुलाती है, वो कहती है ओरे नंद के, ओरे कन्हैया। हाँ, इस प्रकार से कई बार तो उसको गाली भी देती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सो सुख नहीं ब्रह्म स्तुति में, ऐसी मीठी ब्रज की गारी। कि ब्रज की जो गाली है वो मुझे ज्यादा मीठी लगती है, ये ब्रह्म स्तुति में मुझे इतना आनंद नहीं आता है। तो ऐसी है ब्रज की गोपियां, निस्वार्थ भाव, निर्विकार सेवा, निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्ति है वो। और वे भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने चरण की रज दे देती है, कहती है कि भगवान कृष्ण को अगर एक क्षण भी आनंद मिलता है तो हम नरक में जाने के लिए तैयार है। तो ऐसी गोपियों को कौन भगवान कृष्ण जो है वो भुला पाएंगे। तो वो अक्सर नींद में याद किया करते थे, राधे राधे गोपी गोपी, इस प्रकार से करते थे। और ये सारी की सारी जो द्वारका की रानियां थी 16,108, ये चकित हो जाती थी और वे भगवान श्री कृष्ण की इस वृंदावन लीला के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। अब वे सोचने लगे कि ऐसा ब्रज में क्या हुआ था, क्यों भगवान जो कृष्ण जो है हमारे नाथ जो है वो इतने ब्रजवासियों को याद करते हैं, लेकिन वे तो ब्रज में नहीं थी।